नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। चीन के विरुद्ध एकजुट हो एशियाई देश। अब चीन के विरुद्ध सभी एशियाई देशों को एकजुट हो जाना चाहिए। दक्षिण चीन सागर और हिंद प्रशांत के देशों को आक्रामक चीन के खिलाफ एशियाई नाटो जैसा कोई सैनिक संगठन बनाने की अब बहुत बड़ी जरूरत है। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा के जवाब में चीन ने ताइवान को घेरकर उसके आसपास के समुद्री क्षेत्र में जिस तरह का आक्रामक सैनिक अभ्यास किया, उसने चीन ताइवान के रिश्तों को वास्तविक युद्ध की आशंकाओं के स्तर से बहुत आगे की हद तक पहुंचा दिया है। इस कथित अभ्यास में जिस तरह चीनी युद्धपोतों ने ताइवान की समुद्री सीमाओं को लांघकर गोलाबारी की और चीनी विमानों और मिसाइलों ने ताइवानी आसमान को चीरते हुए दूसरी ओर जापान के समुद्री इलाकों तक बमबारी की, वह किसी भी मायने में सैनिक हमले से कम नहीं था। जबकि गनीमत यह रही कि चीनी नौसेना और वायुसेना की कोई मिसाइल गलती से या जानबूझकर ताइवान की मुख्य भूमि और नागरिकों पर नहीं गिरी, वरना यह अभ्यास सचमुच के युद्ध में बदल जाता। इसके बावजूद जिस दादागिरी भरे अंदाज में चीनी सेना ने ताइवान को धमकाया, उससे इसमें संदेह नहीं कि वह ताइवान पर हमले के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है और आमादा भी है। 4 से 7 अगस्त के बीच चले इस अभ्यास ने चीनी राष्ट्रपति चिनफिंग की इस घोषणा को अर्थवान बना दिया है कि ताइवान में चीन का एकीकरण चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का ऐतिहासिक मिशन भी है और उसकी अडिग प्रतिबद्धता भी। चीन की इस कार्रवाई ने न केवल दक्षिण चीन सागर क्षेत्र बल्कि पूरे हिंद एशिया के भू राजनीतिक एवं और सैनिक वातावरण को बदल डाला है। पिछले कई दशक से चीन की आक्रामकता के निशाने पर बैठे ताइवान, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को अब यह स्पष्ट हो चुका है कि उनकी भूमि और समुद्री इलाकों पर चीन के दावे केवल गीदड़ धमकियां नहीं बल्कि ऐसे इरादे हैं जिन्हें वे एक एक कर वास्तविकता में बदलने पर आमादा है। चीन की भीतरी राजनीतिक और रणनीति पर नजर रखने वाले अब इस पर लगभग सहमत हैं कि चिनफिंग के नेतृत्व वाला चीन दुनिया पर अमेरिका प्रभुसत्ता को हटाकर अपनी प्रभुसत्ता जमाने का फैसला कर चुका है। ताइवान को घेर कर किए गए चीनी युद्ध अभ्यास के बाद पिछले 2-3 साल से चली आ रही यह आशंका भी सही सिद्ध हुई कि अक्टूबर 2022 में चीनी कांग्रेस संसद के अधिवेशन से पहले चिनफिंग ताइवान या भारत के खिलाफ कोई ऐसी सैनिक कार्रवाई करेंगे जिसके बाद लगातार तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति बनने के उनके दावे पर चीनी सांसद मुहर लगा दे। चीन से आ रहे संकेत ये भी बता रहे हैं कि तीसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने के बाद शी चिनफिंग अपने चाटुकारों के सारे आजीवन चीन की सर्वोच्च नेता बने रहने के प्रस्ताव पर मोहर भी लगवा सकते हैं। पड़ोसी देशों के लिए असली संकट चीनी संसद के इस कदम के बाद शुरू होगा, तब चीनी सेना अपने दावों को मूर्त रूप देने का अभियान शुरू करेगी। चीन के निशाने पर बैठे ये देश फिलहाल इसी उधेड़बुन में व्यस्त हैं कि वे अपने इस अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत कहाँ से करेगा। भले ही इनमें से कुछ देशों ने चीनी खतरे को देखते हुए आपसी संवाद शुरू कर दिया हो, लेकिन इस संवाद से ये गंभीरता अभी भी नदारत है कि जो युद्ध के हालात से जरूरी होती है। कुछ लोग अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर बनाए गए क्वाड को एक बड़ा कदम मान रहे हैं, लेकिन असलियत तो यह है कि 2007 में इसके शुरू होने के बाद बीते 15 वर्षों में चीन के घोर आक्रामक रूप धारण करने के बावजूद यह संगठन अभी भी आधे अधूरे मन से चलने वाले एक अनौपचारिक विचार समूह के स्तर से आगे नहीं बढ़ पाया। शी चिनफिंग के इरादों से दक्षिण चीन सागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के लिए 3 बातें बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही हैं। एक तो यह कि इनमें से एक भी देश चीन के आक्रामक व्यवहार को सैन्य या आर्थिक स्तर पर अकेले झेलने में क्षमता रखता हो।
इसलिए चीन से अपनी क्षेत्रीय और राजनीतिक प्रभुसत्ता बचाने के लिए अकेले अकेले उसका सामना करने के बजाय उन्हें सैनिक और आर्थिक स्तर पर एक ऐसा साझा मोर्चा बनाना होगा जो चीन के को प्रभावशाली टक्कर दे सके। दूसरी बात यह है कि उन देशों को अमेरिका के भरोसे रहने की अपनी पुरानी मानसिकता त्यागनी होगी, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद का इतिहास दिखाता है कि युद्ध के हालत में अमेरिका के भरोसे रहना आत्मघाती साबित हो सकता है, और ये वर्तमान में भी यही चीज चल रही है। दक्षिण कोरिया, दक्षिण वियतनाम, तिब्बत और अफगानिस्तान के उदाहरण दिखाते हैं। युद्ध के मोर्चे पर अपनी हालत पतली होते देख अमेरिका अपने मित्रों को अकेला छोड़ देता है। 1971 में वे अपने स्थायी मित्र पाकिस्तान के 2 टुकड़े होते हुए देखता रहा। अमेरिका ने घोर संकट में घिरे मित्र देश यूक्रेन की आशाओं पर भी पानी फेर दिया। तीसरी बात यह है कि इन देशों को चीन की वन चाइना पॉलिसी के होवे से मुक्त होकर ताइवान को अपने संयुक्त मोर्चे के एक ठोस सदस्य के रूप में स्वीकार न हो, क्योंकि अगर ताइवान पर चीन कब्जा कामयाब हो जाता है तो पूरे दक्षिण चीन सागर और हिंद प्रशांत से जुड़ा एक भी देश अपनी सार्वभौमिक नहीं बचा पाएगा। उस हालत में भारत पर हमला करने का उसका दुस्साहस भी चरम पर पहुंच चुका होगा और अमेरिका का रुतबा उत्तर अमेरिका महाद्वीप की एक क्षेत्रीय ताकत से ज़्यादा नहीं रह जाएगा। मैं पिछले अपने समाचारों के माध्यम से भी कह चुका हूं कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के सहारे भारत यदि ना रहे तो बेहतर होगा। हमें अपनी कूटनीति पर विचार विमर्श करना ही चाहिए। ऐसे में चीन से त्रस्त देशों को भारत की उस लोक कथा से सबक लेना होगा जिसमें अपनी मृत्यु से पहले एक पिता अकेली दातून और दातूनों के बंडल की ताकत का उदाहरण देकर अपने बेटों को यह समझाता है कि अगर वो एकजुट हो जाए तो बड़े से बड़ा ताकतवर इंसान भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए दक्षिण चीन सागर और हिंद प्रशांत के क्षेत्रों को क्वाड जैसे दंतहीन संगठन की नहीं बल्कि एशियाई नाटो जैसे सैनिक संगठन की जरूरत है, जो चीनी तानाशाही की रूह को भी कस सके। इस जरूरत की पूर्ति के लिए भारत को पहल करने में देर नहीं करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजीव सारी।